मैं यही चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बनकर साथ रहें, सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी दोस्ती की ये ऑफर जो है वो कभी नहीं ठुकराओगे। इतना कहकर वो खामोश हो गई और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। एक बात बड़ी अजीब थी कि उसकी बातों ने मेरा सारा डर, सारा खौफ खत्म कर दिया था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान नहीं है, और वो इतनी बेहद खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं उसकी दोस्ती को रद्द ही नहीं कर सका। उसने दोस्ती करने के साथ साथ मुझसे एक और वादा भी करने का कहा था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे ये वादा भी ले लिया था, और मैं उसकी खूबसूरती में इस तरह मशगूल हो चुका था, उसकी खूबसूरती का इस तरह शैदाई हो चुका था कि मैंने उसे दोस्ती करने के साथ साथ ये वादा भी कर ही डाला। मैंने दोस्ती अपनाने के बाद उससे सवाल किया कि क्या तुम मुझसे रोज मिलने आया करोगी? तो वो कहने लगी, मैं सिर्फ रात को ही आऊंगी, दिन को मैं हरगिज नहीं आ सकती, क्योंकि अगर दिन को मैं गलती से भी इंसानी दुनिया में आई तो सूरज की रोशनी पड़ते ही मैं जलकर खाक हो जाऊंगी। वो मेरे पास थोड़ा ही दूर फासले पर बैठी हुई थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी। अब हमारी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब हमारी मुलाकात रोज होती थी। मैं उससे दोस्ती करके बेहद खुश हो चुका था। बहरहाल उस गांव में मेरे दिन ऐसे गुजरे कि मुझे मालूम ही ना पड़ा। उसकी मुलाकातों का मैं आदी हो चुका था। अब मैं उस गांव से अपने गांव लौट आया था, लेकिन उससे मिलने की जो तड़प थी वो बढ़ने लगी। उसकी जुदाई का एहसास मुझे डसने लगा। बार बार उसकी याद मुझे सताने लगी। कई दिन गुजर गए, वो मुझसे मिलने ना आई। फिर एक दिन मुझे बहुत शिद्दत से उसकी याद आ रही थी। बहुत शिद्दत से मैं उसे याद कर रहा था, और उसी दिन रात को फिर वो मुझसे मुलाकात करने आई। जैसे ही वो मुझसे मुलाकात करने आई, मुझसे रहा नहीं गया और मैं डायरेक्ट उससे गले लग गया। पता नहीं कैसे मेरी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि मैं उसके गले लग गया, लेकिन वो भी यही चाहती थी शायद, इसलिए वो मुझे तड़पा रही थी और मैं उसके गले लगकर आंसू बहाने लगा। उसके बाद मैंने उससे वादा ले लिया, और उसने मुझसे वादा भी किया कि अब वो हर रोज मुझसे मिलने जरूर आया करेगी। अब वो रोजाना मेरे घर भी मुझसे मिलने आया करेगी। रात के वक्त मैं अपने कमरे में ही था कि अचानक तेज हवा चलने लगी। जो मेरे कमरे में खिड़की थी, उसके जो फाटक थे वो जोर जोर से बजने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए खिड़की के उन फाटकों की जानिब देखा तो खिड़की के जो पट थे वो आपस में टकरा टकरा कर मुस्कान के आने की खबर मुझे सुना रहे थे। तभी अचानक मेरे कमरे में एक अजीब सी मदहोश करने वाली खुशबू फैलने लगी। वो खुशबू बिल्कुल ऐसी ही खुशबू थी जो रात के रानी के पौधे में से आती है। ऐसी ही मदहोश कर देने वाली खुशबू मेरे पूरे कमरे में फैल गई। तभी अचानक इन खुशबू से मैं थोड़ा संभला था कि मुझे बिल्ली के मियाऊ मियाऊ की आवाज आने लगी, वो भी मध्यम सी। कुछ ही देर में जैसे ही मेरी नजर खिड़की पर वापस पड़ी तो खिड़की के दरमियान में ही एक बिल्ली खड़ी हुई थी। बिल्ली छलांग लगाकर एकदम ही कमरे में दाखिल हो गई और अचानक से वो मुस्कान के रूप में मेरे सामने आ गई। मैं उससे नाराज भी था थोड़ा थोड़ा। मैंने उससे कहा, आज आने में तुमने देर क्यों कर दी? क्योंकि वो रोज के मुकाबले आज थोड़े लेट आई थी। तो वो कहने लगी, बस तुम्हें क्या बताऊं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। वो ये कहती हुई हमेशा की तरह मेरे से थोड़े से फासले पर बैठ गई। तो मैंने उससे कहा, ओहो, तुम्हारी भी मजबूरियां हैं? तुम तो बिल्कुल आजाद हो, तुम्हारी क्या मजबूरी हो सकती है? मजबूरियां तो इंसानों की होती है ना मुस्कान। तभी वो अचानक शिकवे वाले लहजे में बोली, तुम अगर गिले शिकवे में फालतू का वक्त जाया करोगे और फालतू की बातें करोगे तो मैं चले जाऊंगी। तो मैंने उससे प्यार से कहा, अच्छा ठीक है मुस्कान, मैं तुमसे गिला शिकवा बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे ही मैंने ये अल्फाज कहे तो अचानक उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। वक्त का जरा भी पता नहीं चला और रात जो थी वो हमारी बातों में ही बीत गई। मुस्कान जैसे ही सुबह होने वाली होती तो चले जाया करती थी। उसके जाने के बाद मैं लंबी चादर तान कर आराम से सो गया। दिन अब बहुत तेजी से गुजर रहे थे। मेरी और मुस्कान की दोस्ती में अब इजाफा होता जा रहा था। अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, अब तो ऐसा मामला हो गया था कि जब तक मैं मुस्कान से बात ना कर लेता मेरे दिल को सुकून और करार ना आता। एक बेचैनी और घबराहट सी मुझे बार बार होने लगती थी। आज भी उसका इंतजार करते करते मुझे आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। मुझे बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी उसका इंतजार करते करते, लेकिन वो अभी तक मेरे सामने नहीं आई थी। मैं घबराहट के आलम में कमरे में कई बार बेड से उठकर टहल भी चुका था। मेरा दिल ना जाने क्यों मुझे बार बार कह रहा था कि वो आज शायद नहीं आएगी। कमरे में अब मेरा दिल ज्यादा घबराने लगा था। उसकी नामौजूदगी मुझे बहुत सता रही थी, इसलिए मैं कमरे से उठकर छत पर आ गया। लेकिन फिर भी मेरी परेशानी में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई। मुझे अभी भी बेचैनी हो रही थी, बेकरारी छा रही थी। अचानक ही मुझे एक तरफ से शोर की आवाजें सुनाई दी। मैंने
तजस्सुस भरी नजरों से। पहले तो इधर उधर देखा तो मुझे अचानक से एक लड़की दिखाई दी जो बहुत जल्दी में थी और जल्दी से वो एक मकान की दीवार फलांग कर गली में कूद गई। वो लड़की पता नहीं क्यों पर बहुत फुर्तीली मालूम हो रही थी। वो इतनी लंबी दीवार ऐसे कूद गई जैसे उसके लिए ये कुछ बात ही ना हो। किसी बिल्ली की तरह छलांगे लगाती हुई वो अंधेरी गली में गायब हो गई। न जाने क्यों पर मुझे वो मुस्कान लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लड़की हो ना हो मुस्कान ही है। उसकी चाल ढाल बिल्कुल मुस्कान से मिलती जुलती थी। और फिर मेरी हैरत में अचानक उस वक्त इजाफा हुआ जब मुझे 2 और आदमी उस दीवार से फलांगते हुए दिखाई दिए। वो भी उस लड़की की ही तरह फुर्तीले और तेज थे। वो आदमी सिया लिबास में 2 साये से मालूम हो रहे थे। चंद सेकंड में ही वो दोनों साये भी अंधेरी गली में गायब हो गए। उस घर से अब चीखों पुकार की आवाजें जो हैं वो सुनाई देने लगी थी। मेरे घर के तमाम अफराद भी उस चीखों पुकार से उठ चुके थे। मेरे अम्मी और अब्बू उस घर की तरफ चले गए जहाँ से शोर और चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। मैं भी अपने कमरे में आ गया और उस लड़की के बारे में अब सोचने लगा। मुझे यकीन था कि वो यकीनन मुस्कान ही थी। वो इस घर में आखिर कर क्या रही थी और सिया लिबास में वो 2 आदमी आखिर थे कौन, और इन तीनों का आपस में आखिर रिश्ता क्या है। वो तो परीजाद है, वो तो एक परी है, तो उसे लोगों के घर में जाने की क्या जरूरत है। आखिर वो लोगों के घर में क्यों गई। ऐसे ही सवालात मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा उलझा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब माजरा क्या है। इसी कश्मकश में और यही सोचते सोचते एक नींद मुझ पर अचानक से गालिब हो गई। सुबह जब मैं उठा और नाश्ते की टेबल पर गया तो नाश्ते की टेबल पर अब्बू से मुझे मालूम हुआ कि साथ वाला जो घर है वहाँ पर एक कत्ल हो गया है। जैसे ही मैंने कत्ल के बारे में सुना तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, मेरा दिमाग झुंझुना गया। न जाने क्यों मेरे दिमाग में ऐसा वहम पैदा हुआ, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये कत्ल मुस्कान ने अपने साथियों के साथ मिलकर ही किया है, क्योंकि वो कल रात को मुझसे मिलने भी नहीं आई थी और ये सब पहली मर्तबा ही हुआ था मेरे साथ। मैंने अब्बू से पूछ लिया, अब्बू पर वो कत्ल हुआ कैसे और आखिर कत्ल किसने किया। साथ वाले घर में किसी को तेज धार आले की मदद से कत्ल किया गया है। कत्ल करने वाली कोई लड़की थी और उसके साथ 2 आदमी भी थे, पर वो आनन फानन कत्ल करने के बाद कहीं रूपपोश हो गए, कहीं गायब हो गए। लोग उनको सारी रात ढूंढते रहे लेकिन कातिलों का कहीं भी कुछ पता न चला। उन लोगों को आसमान खा गया या जमीन निकल गई, ये किसी को भी पता नहीं चला। पुलिस ने आकर अपनी तहकीकात कर ली है लेकिन कोई भी सबूत, कोई भी निशान अभी तक हाथ नहीं लगा है और ना ही वो कातिला लड़की और उसके साथियों का कुछ पता चला है। अब्बू की बात सुनकर अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब मुस्कान से मुझे भी खौफ आने लगा था। मेरा दिल यही कह रहा था कि ये कत्ल जो है मुस्कान ने ही किया है और वो कोई परीजाद नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है वो इंसानों का खून पीने वाली कोई खतरनाक चुड़ैल ही है। मैंने उस दिन ठीक तरह से नाश्ते की टेबल पर नाश्ता भी नहीं किया और उस फौदगी वाले घर यानी जहाँ कत्ल हुआ था उस घर में मैं चला गया। मुस्कान की शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रही थी। वो उस वक्त भयानक चुड़ैल बनकर मेरे सामने खड़ी हुई थी और मुझे खूनख्वार नजरों से घूर रही थी। उसका सारा जिस्म काले सियाह बालों से भरा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से वहशत टपक रही थी। लंबे लंबे दांत सुर्ख होठों से बाहर निकले हुए थे। लंबे लंबे बड़े बड़े नाखून वाले हाथों में तेज धार धार खंजर उठाए वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। कहने लगी, तुम मेरी हकीकत जान गए हो, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मैं नहीं में सर हिलाते हुए पीछे खसक रहा था। उसने फुर्ती से अपना हाथ लहराया। मुझे अपनी शहरक पर तेज धारदार खंजर महसूस हुआ और मैं दर्द की शिद्दत से तड़पने लगा। मेरा खून देखकर उसकी आंखों में चमक उभर पड़ी। मुझे अब अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। उसने अपना मुंह मेरे गले की कटी हुई शहरक पर रख दिया और मजे से मेरा खून अब वो चूसने लगी। मेरा सर चकराने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके साथ ही एक चीख से मेरी आंख खुल गई। मैं अब चीख मारकर उठ बैठा, घबराते हुए अपने गले पर हाथ फिरने लगा, लेकिन वहां कोई निशान, कोई शहरक, कुछ भी नहीं था और मैं उस वक्त ख्वाब देख रहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।